हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है कक्षा 5 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 161। यह वर्कशीट ली गई है आपके पाठ्य पुस्तक रिमझिम से और पाठ है चावल की रोटियां। और यह एक पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कार्यपत्रिका। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी ने पाठ चावल की रोटियां को पढ़ लिया होगा और साथ ही साथ आपने पाठ पर आधारित सभी कार्यपत्रिकाओं को भी उत्साहपूर्वक किया होगा। आइए आगे बढ़ने से पहले जांच लेते हैं कि इस पाठ के माध्यम से अभी तक हमने क्या क्या सीखा। तो प्रश्न 1 है, पाठ से लिए गए निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और इनमें आए गहरे रंग के शब्दों के स्थान पर उनके समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए इन वाक्यों को दोबारा लिखिए। जैसे है, उसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा, मतलब उसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो अवश्य मांगेगा। तो ये जो गहरे रंग के शब्द हैं इसके बदले में हमें दूसरे शब्द प्रयोग करने हैं। तो यहाँ है, आओ नीनी अंदर आ जाओ। तो अंदर के बदला में हम क्या लिखेंगे? अंदर के बदले में हम लिखेंगे भीतर आ जाओ। आओ नीनी भीतर आ जाओ। उसके बाद यहाँ है, आओ कोशिश करके देखो। तो यहाँ कोशिश के बदले में लिखना है तो हम लिखेंगे आओ प्रयास करके देखो। सारा वाक्य वहीं रहेगा, कोशिश के जगह पर प्रयास लिखेंगे। और उसके बाद है, नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली। तो आप लिखिएगा यहाँ चावल धान से होता है तो आप धान लिखिएगा, और ज़्यादा मतलब बहुत। यहाँ ज़्यादा के बदले में बहुत लिखिएगा, बहुत खा ली। और इसके बाद है, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। तो यहाँ खत्म का लिखना है तो खत्म मतलब समाप्त। तुम इन्हें समाप्त करने में मेरी मदद का क्या होगा? सहायता करो, सहायता करो। और उसके बाद है, भगवान करे मिम्मी को यह गुड़गुड़ सुनाई ना दे। तो भगवान के बदला में क्या लिखेंगे? ईश्वर। क्या लिखेंगे? ईश्वर करे मिम्मी को यह गुड़गुड़ सुनाई ना दे। और उसके बाद है, यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया। तो बड़ा के बदले में क्या लिखेंगे? यहाँ एक बड़ा के बदला में लिखेंगे विशाल। वहाँ एक विशाल चूहा घुस आया। हो गया। अब देखिए, अब है पाठ से लिए गए, प्रश्न 2 है, पाठ से लिए गए इन अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को पहचान कर दी गई तालिका में सही स्थान पर लिखिए। तो अनुस्वार वाले शब्द होते हैं जिनके ऊपर बिंदु लगी होती है, ये सारे शब्द अनुस्वार वाले होते हैं ये। और जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है, मतलब चांद के साथ बिंदु होती है, वो अनुनासिक कहलाते हैं। तो ये अनुनासिक हो गया, ये भी अनुनासिक, ये भी अनुनासिक और ये भी अनुनासिक हो गया। तो इसको हम 2 कलर से कर देते हैं। सबसे पहले देखिए, रेड वाले से अनुस्वार शब्दों को, रेड वाले से जितना हम घेरेंगे ये सभी अनुस्वार शब्द हैं। इन सभी शब्दों को आप इस पंक्ति में लिखेंगे, अनुस्वार वाले। और एक ग्रीन कलर ले लेते हैं, ग्रीन वाले से जितना घेरेंगे ये अनुनासिक शब्द हो गए। अनुनासिक शब्द को आप नीचे वाले पंक्ति में, इस पंक्ति में लिख देंगे। रेड वाले अनुस्वार शब्द और ग्रीन वाले अनुनासिक शब्द। हो गया। अब प्रश्न 3 है, बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ है, ने, को, से, की, को, के, लिए। तो ये सब कारक के चिन्ह हैं, तो इनको हम यहाँ लिखेंगे। मोहन ने पत्र लिखा, राधा को चावल की खीर बहुत पसंद है, मिम्मी कोको
के लिए केले के पापड़ लाई। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा। इस तरह से हो गया। उसके बाद प्रश्न 4 है, भूख से कोको का पेट गुड़गुड़ कर रहा था। इसमें हम लिखेंगे गुड़गुड़, इसको यहां लिख देते हैं। कोको का पेट क्या कर रहा था? गुड़गुड़ कर रहा था। कोको के कमरे में फर्श पर क्या बिछी थी बच्चों? दरी। तो हम यहां दरी लिखेंगे। कोको के कमरे में फर्श पर दरी बिछी थी। उसके बाद तीनसू अपने साथ क्या लाया? तो तीनसू अपने साथ फूल लाया। आप इसको लिख देंगे। अब है प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कोको के कौन कौन से दोस्त उससे मिलने घर आए थे? तो कोको के दोस्त आए थे निन्नी, आप लिखेंगे यहां निन्नी, मिमी और तीनसू। कौन आए थे? तीनसू। हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कोको अपने दोस्तों के साथ चावल की रोटियां क्यों नहीं बांटना चाहता था? क्योंकि उसे चावल की रोटियां बहुत पसंद थी। क्योंकि उसे रोटियां बहुत पसंद थी। उसके बाद है, अगर कोको ने चावल की रोटियां अकेले खाने का लालच ना किया होता तो क्या होता? तो उसे भी चावल की रोटियां खाने को मिलती। उसे भी रोटियां खाने को मिलती। हो गया। अब यहाँ अभिभावकों के लिए संदेश है कि बच्चों को बताएं कि विश्व कैंसर दिवस एक वैश्विक कार्यक्रम है। यह प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया के लोगों को कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट करना, उन्हें कैंसर के बारे में जागरूक करना व उसकी रोकथाम के लिए प्रेरित करना है। साल 2019 से 2021 तक 3 साल के लिए इसका नारा रखा गया है, मैं हूं और मैं रहूंगा। इसका अर्थ है कि यदि इंसान चाहे तो इस बीमारी से लड़ भी सकता है और जीत भी सकता है। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।